हरिओम नमो नारायणा। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और स्नान दान कब करें और जानेंगे चंद्रोदय का समय। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा का दिन स्नान दान और पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है, स्नान के बाद दान किया जाता है और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। पूर्णिमासी का व्रत उस दिन रखते हैं जिस दिन पूर्णिमा तिथि में चंद्र उदय हो, जबकि स्नान और दान पूर्णिमा तिथि में सूर्य उदय के आधार पर किया जाता है। पूर्णिमा को प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। ऐसा करने से जीवन में धन, वैभव, सुख और समृद्धि आती है। इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेदव्यास, जिन्हें महाभारत के रचयिता और हिंदू धर्म के प्रमुख गुरुओं में से एक माना जाता है, उनका जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास की जयंती होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये दिन गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका आभार सम्मान करने का अवसर माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और स्नान दान का समय क्या रहेगा। कब है आषाढ़ पूर्णिमा? पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई शनिवार को शाम 5:59 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 21 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर होगा। ऐसे में पंचांग को देखते हुए आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। अब प्रश्न आता है कि आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखें, 20 को या 21 को? पूर्णिमा का व्रत उस दिन रखते हैं जिस दिन पूर्णिमा तिथि में चंद्र उदय हो। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत 20 जुलाई को रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रोदय उसी शाम को होगा। 21 जुलाई को चंद्रोदय सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में हो रहा है। अब जानते हैं कि 20 जुलाई को चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। 20 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम 6:47 पर होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य दें। ऐसा करने से कुंडली का चंद्र दोष भी दूर होता है। चंद्रमा को कच्चे दूध, सफेद फूल और अक्षत से अर्घ्य देना चाहिए। अब आषाढ़ पूर्णिमा पर स्नान दान कब करें और स्नान दान का शुभ समय क्या रहेगा? इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत 20 जुलाई को रखा जाएगा। वही स्नान और दान के लिए 21 जुलाई रविवार का दिन शुभ रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान दान शुभ माना जाता है। ऐसे में स्नान और दान सुबह 5:37 से शुरू कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग 21 जुलाई को सुबह 5:37 से लेके अगले दिन 22 जुलाई को मध्य रात्रि 12:14 तक रहेगा। पूजा शुभ मुहूर्त 21 जुलाई सुबह 7:19 से लेके दोपहर 12:27 तक रहेगा। अब आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। आषाढ़ व्रत की पूजा विधि धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर धन की देवी माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की आराधना की जाती है। साथ ही व्रत भी रखा जाता है। आइए अब जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह प्रातःकाल उठे, स्नान आदि कार्य करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद उगते हुए सूर्य को जल दें और सूर्य देवता की पूजा अर्चना करें। घर के मंदिर में एक चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की जोड़े में मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें।
देवी देवताओं की पूजा करें और उन्हें फूल, फल, चंदन और मिठाई का भोग लगाएं और व्रत का संकल्प लें। इस दौरान मंत्रों का, श्री हरि नारायण के मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। इसके बाद चंद्र देवता के नाम का जाप करें। अंत में देवी देवताओं के सामने दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। अब शाम में चंद्र देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और उन्हें जल से अर्घ्य दें। याद रखें कि जल से अर्घ्य देते समय उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, कच्चे चावल और चीनी या मिश्री जरूर मिलाएं। आषाढ़ पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के सामने कलावे की बत्ती का दिया जलाने के क्या लाभ होते हैं? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान दिया जलाते समय रुई की बत्ती की जगह कलावे की लाल बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि कलावे में त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। इसके अलावा कलावे में त्रिदेवियों यानी कि माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती भी निवास करती है। इसी कारण से कलावे को शक्तिशाली रक्षा सूत्र माना जाता है। ऐसे में अगर आप कलावे की बत्ती से आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के सामने दिया जलाया जाए तो इससे त्रिदेवों और त्रिदेवियों की कृपा आप पर और आपके घर पर सदैव ही बनी रहेगी। साथ ही देवी शक्ति भी आपके घर में संचारित होगी और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के सामने कलावे की बत्ती का दीपक जलाने से घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती है। घर में धन का आगमन होता है। कर्ज, अधिक खर्च, पैसा ना टिकना, धन का बाधित होना आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर की दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो अब जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। तो चलिए उन उपायों के बारे में भी जान लेते हैं। पितृतर्पण और उपाय। आषाढ़ पूर्णिमा को पितृतर्पण का भी दिन माना जाता है। इस दिन लोग अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें तर्पण देते हैं। धन, संपत्ति और वैभव के लिए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप व्रत रखें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में माँ लक्ष्मी को कमलगट्टा, कमल की फूल, लाल गुलाब, पीली कोड़ियाँ या फिर पीली हल्दी लगी हुई सफ़ेद कोड़ियाँ, मखाने की खीर, बतासे या फिर दूध से बनी सफ़ेद मिठाई अर्पित जरूर करें। फिर श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। पितरों का तर्पण। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद अपने पितरों की तृप्ति के लिए जल, काले तिल और कुश से तर्पण करें। कुश के अगले भाग के पोरों से तर्पण करने से जल पितरों को प्राप्त होता है और वे तृप्त होते हैं। इस दिन घर पर पितरों की पसंद का भोजन बनाएं और गाय, कौवा, कुत्ता आदि को भी जरूर खिलाना चाहिए। चंद्र पूजन। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से होता है। हम इस रात चंद्रमा 16 कलाओं के साथ निकलता है। इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की रात चंद्रमा का पूजन जरूर करना चाहिए। चंद्र पूजन और अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। कच्चे दूध, पानी और सफ़ेद फूल से अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है। सफ़ेद वस्तुओं का दान। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किसी गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को सफ़ेद वस्तुएं जैसे कि चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, मोती, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है और मन शांत और स्थिर रहता है। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा और पाठों के बारे में जानने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिख दें। और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो जल्दी से ऑन कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम से मिल जाएं।